14 खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुके हैं और 15वां खिलाड़ी भी अब बाहर होने वाला है। ये जो 14 खिलाड़ी बाहर हुए हैं, इनमें से कुछ 10 या 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि सुपरस्टार हैं, जिनके बिना ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो अधूरी लगेगी। यूं कह ली कि जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 है, ये चैंपियंस प्लेयर के बगैर होने वाली है इस मर्तबा, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुके हैं और उनमें से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को हुआ है। तो वो 15 खिलाड़ी कौन से बाहर हुए हैं, पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर बाहर होने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के 3 मेन फास्ट बॉलर है, वो फास्ट बॉलर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2 मरतबा वर्ल्ड कप जितवाया है, 1 मरतबा आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप जितवाई है और एक मरतबा उनको T20 वर्ल्ड कप जितवाया है। वो तीनों फास्ट बॉलर बाहर हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की। पैट कमिंस जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका था, दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान बन चुका था इस करांटीरा का, वो भी अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलते हुआ नजर नहीं आएगा। जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जो कि इंजरीज की वजह से चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए थे, और आज मिचेल स्टार्क ने भी अपने आप को रूल्ड आउट कर लिया है, कोई पर्सनल रीजन की वजह से, कोई जाती मसरूफियात की वजह से वो भी अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेगा। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के एक और प्लेयर मिचेल मार्श, जो कि चैंपियन ट्रॉफी जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के अंदर जिसने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवाया था, और वो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उसने जीता था, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच का अवार्ड भी जीता था, वो भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुका है। और मार्कस स्टोइनिस जो कि ऑस्ट्रेलिया का अब एक मेन ऑलराउंडर के तौर पर माना जाता था, खुसूसी तौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में, T20 और ओडीआई क्रिकेट में, वो भी ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है। तो ये वो 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के हैं जो कि बाहर हो चुके हैं, जिनमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस है। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के 2 मेन फास्ट बॉलर आर्ची नोर्टोजे और उसके बाद कोट जी, ये ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं इंजरीज की वजह से। जबकि अब डेविड मिलर के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि शायद वो भी चैंपियन ट्रॉफी ना खेल सके, क्योंकि उसको भी कोई इंजरीज वगैरह हो चुकी है। उसका जो फिटनेस टेस्ट है वो हो रहा है। अभी तक उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन, जो मुकम्मल मालूमात नहीं है कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन ज्यादातर चांस यही लग रहा है कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये साउथ अफ्रीका के 3 मेन प्लेयर हैं जो कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेंगे। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो मेन प्लेयर था जसप्रीत बुमराह, जो कि बॉर्डर और गवास्कर ट्रॉफी में भी इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेयर साबित हुआ था। अगर ओवरऑल वर्ल्ड की भी बात की जाए तो वो इस वक्त दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर माना जाता है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो या फिर T20 क्रिकेट हो। तो अब जसप्रीत बुमराह भी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुका है और उसकी जगह पर इंडिया ने हर्षित राणा को अपनी टीम में रिप्लेस किया है जसप्रीत बुमराह की जगह पर। चाहे हर्षित राणा हो या दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बॉलर हो, वो जसप्रीत बुमराह की कमी को पूरा नहीं कर सकता। जसप्रीत बुमराह अब अपनी इंजरीज की वजह से वो भी चैंपियन ट्रॉफी खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में इंडियन टीम को काफी नुकसान होगा। इंडियन टीम बहरहाल फिर भी उसके बावजूद भी जसप्रीत बुमराह के चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने के बावजूद भी जो इंडिया है वो फेवरेट है, लेकिन फिर भी जो बुमराह है उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकेगा। चाहे शामी हो या फिर हर्षित राणा हो या अर्शदीप सिंह हो, ये तीनों के तीनों मिलकर भी एक जसप्रीत बुमराह की कमी को पूरा नहीं कर सकते। इंडिया जो है वो जितनी भी अच्छी टीम बना ले, जसप्रीत बुमराह की कमी को वो जरूर महसूस करेगी। उसके बाद पाकिस्तान का एक मेन प्लेयर शाहिब अयूब, जो कि अब पाकिस्तान के मेन प्लेयर वाली जो है वो लिस्ट में शामिल हो चुका था, पाकिस्तान के वो मेन प्लेयर की हैसियत इख्तियार कर चुका था, वो एक स्टार प्लेयर बन चुका था। वो अब एक ऐसा प्लेयर बन चुका था जो कि अकेले पाकिस्तान को मैचेस भी जितवा सकता था, और उसने पाकिस्तान को सीरीज भी जितवाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई में। तो अब वो भी चैंपियन ट्रॉफी से काफी अर्से से बाहर हो चुका है। तो ये वो पाकिस्तान के प्लेयर है। उसके बाद अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से जमी समेत जैकब बैथल, ये भी बाहर हो चुके हैं। उसके बाद अफगानिस्तान का एक प्लेयर एम गजनफर, वो भी आज रूल्ड आउट हो चुका है। वो भी इंजरीज की वजह से ना तो अब चैंपियन ट्रॉफी खेल सकेगा और ना ही वो आईपीएल खेल सकेगा। वो न सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुआ है बल्कि वो आईपीएल से भी बाहर हो चुका है। और उसके साथ साथ जो हारिस रऊफ है उसके ऊपर भी ये तलवार लटक रही है कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। ट्राई सीरीज से वो बाहर हो चुका है, उसकी जगह पर आकिब जवेद को रिप्लेस किया गया था, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है वो यही शो कराने की कोशिश कर रही है कि वो जो हारिस रऊफ है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा। लेकिन बहुत सारे जराये ये बता रहे हैं कि जो हारिस रऊफ है वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकेगा, जिस तरह की उसको इंजरी हुई है, तो वो भी बाहर होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 14 प्लेयर जो है वो बाहर हो चुके हैं और 15वां प्लेयर भी बाहर होने वाला है। जो 14 प्लेयर बाहर हुए हैं उनमें पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क
आरजे नोरदोज, कोटजी, जेमी समेत जैकब बैथल, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, सैम अयूब, हारिस रऊफ और एएम गजनफर, ये वो 14 प्लेयर हैं जो कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुके हैं। जबकि जो डेविड मिलर है वो भी ऑलमोस्ट बाहर होने वाला है। तो ये यूं कह लें कि 15 प्लेयर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, और इन 15 में से ऑलमोस्ट 11 या 12 प्लेयर ऐसे हैं जो कि चैंपियन प्लेयर की हैसियत रखते हैं, और इनके अलावा चैंपियन ट्रॉफी जो है वो अधूरी अधूरी सी नजर आएगी।